हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर या आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि देखिए यहाँ पर साफ साफ तौर पर सामने लिखा हुआ है स्टाफिक पैटर्न या पोस्ट बढ़ोतरी महाअभियान। राजस्थान पुस्तकालय संघ द्वारा इस बेड़े को उठाया गया है और ये बात जो है ये जिम्मेदारी ली गई है कि सभी लोग अगर मान लीजिए मिलकर सहयोग करें तो हम एक बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर सकते हैं, एक इतिहास रच सकते हैं। आप देखते हैं नॉर्मली मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात को शुरुआत करूंगा। लगातार अब राजस्थान के अंदर देख रहे हैं कि 2016 से पहले किसी भी प्रकार के जो है यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष के पद देखने को नहीं मिला करते थे। 2016 से लगातार 2016, 18, 20, 22 इस तरह से हमको लगातार एग्जाम देखने को मिल रहे हैं या वैकेंसीज देखने को मिल रही है। कभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, कभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, कभी कॉलेज लाइब्रेरी की वैकेंसी है। पुस्तकालय संघ राजस्थान का इस या इतनी वैकेंसीज के अंदर जो है लगातार जो है बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमल जी ने ये बात जो है पहले भी मुझसे कही थी और हमने मिलकर इस चीज के ऊपर बहुत सारा काम किया था। आज भी देखिए यहाँ पर एक नया नया महाअभियान जो है यहाँ पर जारी किया गया या काम इस पर किया जा रहा है। क्या काम है तो मैं आपको बताऊं कि जब तक हम लिखते हैं लगातार बहुत ही कम पदों पर जो है वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। कभी 300 पद हैं, कभी 400 पद हैं, कभी 700 पद हैं, कभी 460 है। इस बार अभी लेटेस्ट आप देखिए 1000 पद खाली, तब भी जो 500 पदों पर ही वैकेंसी आपकी जारी की जाने वाली है। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। लेकिन आप देखिए अगर हम स्कूलों की संख्या की बात करेंगे तो स्कूल जो है लगभग 17,000 स्कूल्स हैं और उन 17,000 स्कूलों में से मात्र 2 से 3,000 स्कूल्स के अंदर जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट है और उनके लिए ही जो है रिक्रूटमेंट किया था। लगभग 14,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर लाइब्रेरियन की पोस्ट ही नहीं है। मतलब आप सोचेंगे मतलब लाइब्रेरियन की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उन स्कूल्स में लाइब्रेरियन की पोस्ट ही नहीं है। तो उन स्कूल्स में भी लाइब्रेरियन की पोस्ट हो कैसे होगी? तो जब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तभी उन स्कूल्स के अंदर भी पोस्ट होगी। यानी कि अल्टीमेटली जो महाअभियान आज से स्टार्ट किया गया, अगर इस महाअभियान में हम सभी लोग सहयोग करते हैं और अगर डेफिनेटली ये बात इस उम्मीद के साथ हमें सहयोग करना है कि सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचने के ऊपर काम किया जाएगा। और अगर मान लीजिए पूरे नहीं तो भी बहुत सारी और एक बल्क वैकेंसी जो आपको देखने को मिल सकती है। मैं आपको पीटीआई का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर किसी भी एग्जाम्स की बात करेंगे या स्कूल्स में या जहां कहीं पर भी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो नॉन टीचिंग के अंदर दो पोस्ट बहुत फेमस है, एक लाइब्रेरियन का और एक पीटीआई का। आप देखते हैं जब भी कभी वैकेंसी आती है तो नॉन टीचिंग में आप पीटीआई के साथ लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन के साथ जो है पीटीआई की, क्योंकि स्कूल्स के अंदर या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के अंदर टीचिंग के पोस्ट अलग होते हैं और नॉन टीचिंग वाले के अंदर आप देखेंगे तो पीटीआई प्लस लाइब्रेरियन आपको देखने को मिलता है। तो पीटीआई के ऊपर स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया गया पिछली बार। यानी कि आप देखें तो 2022 के अंदर जब वैकेंसी निकली तो पीटीआई के शुरू में जो 500 पद है उन 500 पदों को बढ़ाकर 5,000 पद कर दिए गए थे। तो वहां पर उन सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और मेहनत करने पर अंततः जो है वहां पर उनका स्टाफिंग पैटर्न लागू हो गया। तो राजस्थान सरकार ने कर दिया। तो ये हम लोग चाहते हैं और उसी तर्ज पर अगर हम चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर इतनी मेहनत पिछली बार नहीं की गई थी, अगर इतनी मेहनत पिछली बार होती तो शायद लाइब्रेरी में भी या लाइब्रेरी के लिए भी जो है स्टाफिंग पैटर्न आराम से बहुत इजीली लागू किया जा सकता था। क्या करना है आपको? देखिए मैं एक महाअभियान की बात करूं, आपको पिछली बार खैर हम कर पाए या नहीं कर पाए उसके बाद आज हम क्या कर सकते हैं। तो ये राजस्थान पुस्तकालय संघ द्वारा जो है एक महाअभियान स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो इसको साफ साफ तौर पर पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर साफ हिंदी में बहुत सुंदर शब्दों में और एक छोटी सी आपसे अपील की गई, आप लिखा हुआ यहाँ पर कि सभी से आग्रह है कि अगर आपका सहयोग पूर्ण ईमानदारी से होगा तो निश्चित ही हम यह मुकाम हासिल कर पाएंगे और आप सभी को जो है ज्ञापन का प्रिंट आउट लेकर अपने स्थानीय विधायक, यानी कि देखिए ये एक लिंक मिल रहा है यहां पर, अगर आप देखेंगे तो ज्ञापन क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये एक लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इजीली आप इसको कॉपी करेंगे, आप देखकर भी आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। ज्ञापन की एक कॉपी आपको निकालनी है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाला, जैसा भी निकालना चाहेंगे आपको उसको कलर में ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको करना है, आप 2-4 लोग जो है आप अपने स्थानीय, क्योंकि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं से एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, तो जब कनेक्टेड है तो आपको ये नॉर्मली करना है कि आपको उस ज्ञापन की कॉपी लेकर आपको स्थानीय, यानी कि जो आपके पास है, तो यहाँ पर आपका जो भी स्थानीय आपके विधायक है, आपके यहाँ आपके मंत्री है, कोई सांसद है, कलेक्टर है, एसडीएम है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों को जो है ज्ञापन देना है और उनके साथ जो है आपको सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव बनाना। तो ज्ञापन की कॉपी यहाँ से ले लेंगे आप। ज्ञापन निकालने के बाद आपको उनको कॉपी देनी है। 2-4 लोग जो है अपने आसपास के एरिया में जो भी आपके लाइब्रेरियंस हैं या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है, आप वहां पर पहुंचे।
ज्ञापन उनको दें, उसके साथ एक फोटोग्राफ आप जरूर खिंचवाइए और फोटोग्राफ खिंचवाने के बाद जो है आपको वहां पर मीडिया में देना है। जैसे ही आप मीडिया में देंगे तो मीडिया वाले जो है इसको न्यूज बनाएंगे, और जैसे ही न्यूज बनेगी तो आप डेफिनेटली जो है सरकार के ऊपर इस चीज का प्रेशर क्रिएट होगा, और जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा तो स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होगा। तो स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के लिए हम ही लोगों को काम करना पड़ेगा। आज अगर नहीं करके भी मैं राजस्थान में अगर आपसे बात करूं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चा जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ा है। कैसे पता लगता है? तो जब ये फॉर्म फिल होते हैं, जब सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिल होता है, थर्ड ग्रेड का फॉर्म फिल होता है, कॉलेज लाइब्रेरी के फॉर्म फिल होते हैं, तब वहां पर ये बात जो है साफ तौर पर देखी जाती है कि इतना बच्चा राजस्थान के अंदर, मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो इतना बच्चा जब राजस्थान में, और आप जब एक जन समूह में है, आप इतना सारा मास है, तो इस मास को यह कहते हैं ना, एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता, हम सभी लोग अगर मिलकर एक दिशा में अगर डेफिनेटली काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता हासिल करेंगे। तो मैं राजस्थान पुस्तकालय संघ का बहुत ही जो आभारी हूं। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये ज्ञापन की कॉपी दिखाना, अगर आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह की आपको ज्ञापन की कॉपी देखने को मिलेगी। सो दिस इज द कॉपी, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉपी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कमल कनावरे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कॉपी आपके लिए तैयार कर दी है। मैंने आपको जो लिंक बताया उस लिंक से अगर आप जाएंगे तो वहां से भी आप इस कॉपी को डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दे की मैं आपसे बात करूंगा, तो मैंने आपको बता दिया 1722 स्कूल है यहाँ पर, 17,000 स्कूल्स हैं। तो उन स्कूलों के अंदर जो है अभी तक भी आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो दिस इज इन्फॉर्मेशन लिखा, प्रदेश के लिखा 17,277 माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद ही नहीं है, तो कैसे होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, है ना। अभी 2 दिन पहले मैं आपको एक न्यूज दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जहाँ पे अगर आप यूजीसी की साइट पर जाएंगे तो यूजीसी ने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो नया करिकुलम बनाया है, उस करिकुलम में एक पॉइंट डाला है कि जो भी बच्चा हायर एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन में जो भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, सबसे पहले उसका लाइब्रेरी का टूर करवाया जाएगा, उसका एक ओरिएंटेशन जरूरी है। मतलब बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या लाइब्रेरी उसे दे सकती है। दैट इज नोन एज द यूजर एजुकेशन कहलाएगा। यूजर स्टडी भी उसके अंदर सम्मिलित है और यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है। तो जब यूजीसी ये कह रही है कि हम जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन उन सबको ये मस्ट है, कंपल्सरी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो आज अगर यही चीज हम बात करें तो स्कूल्स के अंदर तो लाइब्रेरी ही नहीं है या लाइब्रेरियन ही नहीं है। तो अगर इस चीज को अगर ठीक है हायर एजुकेशन वाले बात करें, तो अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो वहां पर तो इस तरह का कोई तरीका ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये बात भी जो है हम लोग सरकार को कह सकते हैं कि आप देखिए इस तरीके से जब हायर एजुकेशन के अंदर ये चीजें अप्लाई हो रही है, तो बच्चों में पढ़ने की आदत तो बचपन से पड़ती है, तो स्कूल लाइब्रेरीज का तो बहुत बड़ा रोल है। हायर एजुकेशन में तो लाइब्रेरी का रोल है ही है, लेकिन स्कूल लाइब्रेरी का रोल डेफिनेटली किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ते भी हैं तब देखते हैं कि स्कूल लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरी का रोल पहले एज कंपेयर टू द पब्लिक लाइब्रेरी या हायर एजुकेशन लाइब्रेरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर कमल जी ने ये बात जो है डेफिनेटली अपने शब्दों में बात कही है, तो मीडिया के सामने ये बात रखी जरूर है। तो इस बात का जो है हम लोग मानते हैं कि डेफिनेटली जो है बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात मैंने आपसे कह दी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए अभी राजस्थान के अंदर मैं अभी आपसे बताऊंगा, सीएम द्वारा जब घोषणा की गई और ये पदों की बात करते हैं, तो अधीनस्थ बोर्ड ने भी जो अभ्यर्थना भेज दी गई है, तो बहुत ही जल्द आपको कभी भी आपको राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। 500 पदों की बात है, 1000 पद खाली है, उसमें से भी केवल 500 पदों पर ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। पदों की संख्या जो है निश्चित कर ली गई है। पद बढ़ोतरी के लिए भी जो है अभियान जारी किया गया है और पद बढ़ोतरी के ऊपर भी जो ध्यान दे रहा है। तो सभी देखिए यहाँ पर इस मंच के माध्यम से मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य है कि आप देखिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के मतलब कई सारे विद्यार्थी इस मंच से डायरेक्ट सीधे संपर्क में जुड़े हैं, तो आप सभी को अपने स्तर पर जो है ये काम करना होगा और इन गतिविधियों में जो है डेफिनेटली आपको शामिल होना होगा। पुस्तकालय संघ के साथ आपको जुड़ना होगा और ये जुड़कर कहते हैं ना, हम सब अगर एकजुट होकर इस काम को करेंगे तो डेफिनेटली जो है स्टाफिंग पैटर्न लागू हो सकता है। एक बड़ी तादाद के अंदर जो है हमें यहाँ पर वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा। ज्ञापन की आपको सिर्फ ये काम करना है, ज्ञापन की कॉपी आपको निकालनी है और नियरेस्ट आपको जो है अपने मंत्री, विधायक, कलेक्टर जो भी है, जनप्रतिनिधि, उनको देकर जो है आपको उनसे फोटोग्राफ खिंचवाना है साथ में, और ये आपको कहना है और वो चीज़ जो है आपको वहां पर अपने लोकल मीडिया के अंदर देनी है। तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा, आपकी न्यूज़ आएगी और जिस प्रकार से मल्टीपल न्यूज़ आएगी तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा और प्रेशर से एक नहीं सबका फायदा होगा। और जब जब भी कहता है, जब जब भी कोई बड़े परिवर्तन होते हैं तो परिवर्तन जो है केवल 1 या 2 के करने से नहीं होंगे, बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक एक बड़े मास में हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे।
तो एक बार आप सभी लोगों से अपील है, मिलजुल कर इसको प्रयास को करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम जो सोचते हैं या आप जो सोचते हैं ये सभी का भला होगा उसके अंदर, इस पर काम कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, इस चैनल के ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ पर इस चैनल के ऊपर भी जो है मैंने ज्ञापन की कॉपी यहाँ पर पोस्ट कर दी है, तो उसको लेकर काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पुस्तकालय संघ की तरफ से, टारगेट अभी प्लेटफॉर्म की तरफ से और मैं खुद जो है आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि ज्ञापन की कॉपी अति शीघ्र निकालें, उसको डाउनलोड करें, दें और अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये काम आप जरूर कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।